जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट 2026 का साइंस, जो कि साइंस का पेपर देना चाहते हैं 2026 में। हम भौतिकी का लेकर आए हैं, फिर यानी फिजिक्स का अध्याय नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये सब वीडियो VVI क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका भी 2026 में एग्जाम अगर है इंटरमीडिएट का, वो भी इस वीडियो को बार बार देखकर जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है और इसे लेकर हम आए हुए हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पर लिखा हुआ है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि चुंबक क्षेत्र का SI इकाई क्या है। चुंबक क्षेत्र का SI इकाई टेस्ला होता है। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है टेस्ला। 2 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है आवेशित कण पर चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है। तो उत्तर में हो जाएगा आवेश वेग चुंबकत्व क्षेत्र पर। आवेश वेग चुंबकत्व क्षेत्र पर। और इसके बाद हम 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है यदि आवेशित कण की चाल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो बल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका उत्तर हो जाएगा 0। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर से संबंधित है। उसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है। विद्युत जनित से संबंधित है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे तो लिखा हुआ है एक समान चुंबक क्षेत्र में आवेशित कण की चाल कैसी होती है। तो वृत्तीय होती है। इसका आंसर वृत्तीय हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद ब्रक होती है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बायो सवार्ट नियम किससे संबंधित है। बायो सवार्ट नियम किससे संबंधित है। तो धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है सीधे धारा वहन करने वाले चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तब वृत्ताकार होती है। इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार होती है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दाहिनी हाथ का अंगूठा नियम। दाहिनी हाथ का अंगूठा नियम। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्पियर की परिपथ नियम किससे संबंधित है। एम्पियर की परिपथ नियम किससे संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र और धारा से संबंधित है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में कि वृत्तीय पथ में घूमते आवेश पर कार्य होता है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 14 नंबर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेशित कण की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है। आवेशित कण का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो वेग पर। इसका आंसर हो जाएगा वेग पर। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च ऊर्जा कण का प्रयोग से। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइक्लोट्रॉन में किस कण को त्वरित नहीं किया जा सकता है। तो न्यूट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबक बल सदैव कितने लंबवत होते हैं। चुंबक बल कितने लंबवत होते हैं। तो चुंबक बल की सके लंबवत होते हैं। तो वेग के लंबवत होते हैं। उसके बाद 19 नंबर में दिया हुआ है कि हॉल प्रभाव किससे संबंधित है। हॉल प्रभाव किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश वाहनों की प्रक्रिया से। उसके बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश कण की ऊर्जा में क्या प्राप्त होता है। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ अधिक सघन होती है। तो जहाँ क्षेत्र अधिक प्रबल होता है वहाँ सघन होती है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। तो एक समान होता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दाएं हाथ की मुट्ठी नियम का प्रयोग किससे संबंधित है। तो धारा। इसका उत्तर हो जाएगा धारा की दिशा
उससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र बनाती है, तो सदिश क्षेत्र बनाती है, सदिश क्षेत्र बनाती है। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की गति करना इलेक्ट्रॉन किस दिशा में मोड़ता है, तो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार मोड़ता है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि धारा दोगुनी कर दी जाए तो चुंबक क्षेत्र होगा, धारा दोगुनी कर दी जाए तो चुंबक क्षेत्र होगा तो दोगुना होगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो क्योंकि दिशा अनिश्चित हो जाएगी। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, था ओशे ने खोजा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत गतिमान आवेश होता है। उसके बाद 33 नंबर चुंबकीय क्षेत्र के में आवेश कौन का पथ कब हेलिकल होता है, तो जब वेग के दोनों ओर होता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हल प्रभाव का उपयोग कहाँ होता है, हल प्रभाव का उपयोग अर्धचालक में होता है, अर्धचालक में होता है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सोलेनोइड किसके समान व्यापार करता है, तो छड़ चुंबक के समान व्यापार करता है। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल होता है या नहीं, तो नहीं होता है। 37 का आंसर नहीं हो जाएगा। 38 नंबर साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र का कार्य होता है, तो कोण को त्वरित करना होता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो टेस्ला से नापा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि धारा वहन करने वाले चालक की अधिकतम बल लगता है, तो जब चालक क्षेत्र पर लंबवत होता है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा को दर्शाता है, तो क्षेत्र की दिशा में 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, तो धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की आवेश कोण की चाल स्थिर हो रहती है, तो क्योंकि बल के कार्य नहीं करता है। एम्पियर नियम किससे समतुल्य है, तो गाउस नियम से। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हल वोल्टेज किस पर निर्भर करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा किस रूप में रहती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम सरल है, तो दाहिने हाथ के अंगूठा नियम, दाहिने हाथ के अंगूठा नियम। 48 नंबर में दिया हुआ है धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। 49 नंबर में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र के चालक पर बल किस दिशा में होता है, तो धारा और क्षेत्र दोनों से लंबवत होता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन का प्रयुक्त कण सामान्य क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो कि 12th में है।